Hello student, welcome to my channel. This is SST class 7th chapter 6. Chapter name is water. These are geographical terms, transpirations, glaciers, landslide. We will discuss these points in the chapter. Our first topic is hydrosphere. About 71% of the earth surface is covered by water. अर्थ की जो 71% है वो वाटर से कवर्ड है एंड दिस वास्ट एक्सपेंस ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर. और पानी के इस विस्तृत फैलाव को हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, जिसमें ओशियंस, लेक, रिवर्स, स्वैम्प, दलदल, ऑल अंडरग्राउंड वाटर, फ्रोजन वाटर, ये सभी इसमें आते हैं. फ्रोजन वाटर मीन्स पानी जो बर्फ़ के रूप में जमा हुआ होता है, वो सभी ये सभी हाइड्रोस्फीयर में आते हैं. Our next topic is states of water. Water is found in 3 states. पानी जो होता है वो 3 रूपों में होता है, 3 फॉर्म्स में होता है. फर्स्ट सॉलिड, सेकेंड लिक्विड एंड थर्ड गैसियस. मोस्ट ऑफ द अर्थ पर जितना भी वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में है. एंड इसके बाद लिक्विड वाटर जब गैसियस फॉर्म में बदलता है तो वो इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है, यानी जब पानी भाप के रूप में बदल जाता है. और सॉलिड स्टेट में यानी कि बर्फ़ के रूप में जब पानी होता है तब उसको सॉलिड स्टेट्स भी कहते हैं. वाटर वेपर अगेन कन्वर्टेड इन लिक्विड फॉर्म बाय प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन इज डायरेक्ट टू आइस बाय सब्लिमेशन. अब पानी दोबारा से लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है. वो जो प्रोसेस होती है उसको कंडेंसेशन कहते हैं, और कभी कभी वो डायरेक्ट बर्फ़ के रूप में भी बदल जाता है, जैसे ओलावृष्टि वगैरह होती है. अब इसमें क्या होता है, इन प्रोसेस में ये वाटर या तो एनर्जी गेन करता है या फिर एनर्जी को लॉस्ट करता है. अब जैसे इवेपोरेशन की जो प्रोसेस है उसमें वाटर जो है ना वो हीट को क्या करता है, गेन करता है, और उसके बाद वो लिक्विड फॉर्म से वेपर में बदल जाता है, भाप में बदल जाता है. और कंडेंसेशन में क्या होता है कि वाटर जो होता है अपनी हीट को खो देता है और वो लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है. इस तरह से हीट को गेन करना या लॉस्ट करना उसको लेटेंट हीट कहते हैं. आवर नेक्स्ट पॉइंट इज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. अब हमको पता है कि जो वाटर है वो रेस्टलेस है, एक जगह से दूसरी जगह, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदलता रहता है, सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में बदलता रहता है, सॉलिड से गैसियस फॉर्म में वो बदलता रहता है. सॉलिड फॉर्म में वाटर यानी कि बर्फ के रूप में, ग्लेशियर्स के रूप में, और गैसियस फॉर्म में यानी कि वाटर वेपर के रूप में. अब ओशन में क्या होता है, वाटर जो होता है वो मूव करता है हाई अप इनटू एयर में. अब जैसे बारिश हो जाती है तो लैंड पर बारिश होने के बाद वो सी में सारा पानी आ जाता है, और रिवर के द्वारा वो पानी दोबारा कहाँ आ जाता है, सी में आ जाता है. तो इस तरह की जो मूवमेंट है उसको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और वाटर साइकिल कहते हैं, जिसमें कि पानी घूम फिर करके वहीं आता है. और ये वाटर साइकिल जो है वो चलता ही रहता है, निरंतर चलता रहता है, इसका कोई अंत नहीं है, कोई स्टार्टिंग नहीं है. और नेक्स्ट पॉइंट इज ओशियन ना. हमको पता है ओशियन इतनी लार्ज वाटर बॉडीज होती है, और 5 ओशियन जो हैं, जो मेन है ना वर्ल्ड के, वो आर फॉलोस, जिसमें फर्स्ट है पैसिफिक ओशियन. ये जो पैसिफिक ओशियन है वो हमारी अर्थ का लार्जेस्ट ओशियन है, और इसका जो टोटल एरिया है वो लार्जर देन द एरिया ऑफ ऑल कॉन्टिनेंट कंबाइंड है ना. सारे कॉन्टिनेंट को अगर कंबाइन कर दे फिर भी उसका एरिया ज़्यादा हो जाता है. द मरियाना ट्रेंच है ना, जो मरियाना खाई है, जो वो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है हमारी अर्थ की, ठीक है. और ये कहाँ पर स्थित है, फिलीपाइंस इन दिस ओशियन, यानी कि इस ओशियन में फिलीपाइंस पर, फिलीपाइंस के जो कोस्ट है, कंट्री का नाम है, वहाँ पर ये हमारी जो मरियाना ट्रेंच है वो सिचुएटेड है. और नेक्स्ट ओशियन इज अटलांटिक ओशियन. और ये जो अटलांटिक ओशियन है वो एस की शेप में है, और ये 4 मेजर कॉन्टिनेंट के बीच में है, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन वन साइड एंड अफ्रीका एंड यूरोप ऑन अदर साइड. और ये एक बहुत बिजी ओशन है, क्योंकि इसमें बहुत सारे शिप जो है ना वो आते जाते रहते हैं. अब ये जो मिड अटलांटिक रिज है वो बहुत ही यूनिक फीचर है, बहुत ही अनोखा फीचर है इसका. आवर नेक्स्ट पॉइंट इज इंडियन ओशियन. दिस इज आवर थर्ड ओशियन, थर्ड लार्जेस्ट ओशियन एंड वार्मेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड. यानी इस ओशियन का पानी जो है वो वर्ल्ड में सबसे गर्म है, और इसकी जो बॉर्डर है, नॉर्थ में बाय इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और वेस्ट में अफ्रीका, और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया को सराउंडेड करती है. मीन्स इनकी ये जो बॉर्डर है इंडियन ओशियन की बॉर्डर वो इन कॉन्टिनेंट से टच करती है. अब इसके बाद सुंडा ट्रेंच जो है वो डीपेस्ट पॉइंट है इस ओशियन में. नेक्स्ट
ओशियन इज एंटार्क्टिक और सदर्न ओशियन। ये जो सराउंडेड है वो लैंड मास ऑफ अंटार्कटिका को सराउंडेड करता है, और ये माना जाता है कि जो है इसकी कंटिन्यूशन पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन और इंडियन ओशियन तक चलती है, इसकी निरंतरता बनी रहती है। आवर फिफ्थ ओशियन इज आर्कटिक ओशियन। ये स्मॉलेस्ट ओशियन है हमारे वर्ल्ड का, और ये कहाँ तक फैला हुआ है, नॉर्थ पोल और के साथ यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका टू साउथ। इसके बाद ये जो विंटर है, विंटर में ये टोटली फ्रोजन हो जाता है, यानी जम जाता है इसका पानी, और समर में आइस मेल्ट हो जाती है और कभी कभी बर्फ के टुकड़े जो भी तैरते हुए दिखाई देते हैं। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज टेम्परेचर ऑफ ओशियन। अब देखो अलग अलग जगह पर ओशियन का टेम्परेचर जो होता है वो अलग अलग होता है, क्योंकि वहाँ पर उनकी डेप्थ जो होती है ना वो भी अलग अलग होती है। गहराई में पानी जाता है तो ज़्यादा ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हाईएस्ट टेम्परेचर जो होता है वो सी सरफेस पर होता है, यानी कि सी की सरफेस पर, सी के लेवल पर जो पानी होता है उसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। इसकी रेंजेस 30 डिग्री सेंटीग्रेड होती है एट सरफेस पर, और अबाउट 1 डिग्री सेंटीग्रेड एट सी बेड, यानी समुद्र तल पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब जो लेटीट्यूड है उसमें बदलने के साथ साथ टेम्परेचर भी बदलता जाता है। सो द वाटर इज वार्मर देयर इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटर के आसपास जो एरिया होते हैं ना वहाँ पानी गर्म हो जाता है, और जैसे जैसे हम पोल की तरफ मूव करते हैं पानी ठंडा होता जाता है। जब लेटीट्यूड लो हो जाते हैं तो वार्म लेयर, यानी उनके ऊपर गर्म पानी की लेयर होती है और उसके नीचे जो पानी होता है वो तेजी के साथ ठंडा हो जाता है। सी वाटर इज सेलाइन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट मिनरल सॉल्ट डिजोल्व। जो सी वाटर होता है वो सेलाइन खारा होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे डिफरेंट मिनरल सॉल्ट डिजोल्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, और भी बहुत सारे होते हैं। 1 क्यूबिक किलोमीटर सी वाटर से कम 41 मिलियन टन जो है सॉल्ट मिल जाता है। इसका मतलब सी वाटर जो होता है वो बहुत ही सॉल्टी होता है। द अमाउंट ऑफ डिजोल्व सॉल्ट इन द सी वाटर इज नॉन एज सैलिनिटी, यानी जितना सी इसमें डिजोल्व होता है उसको सी वाटर की सैलिनिटी कहते हैं। अब यानी कि सैलिनिटी यानी खारापन जो होता है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, और इस सैलिनिटी को जो इफेक्टेड करने वाले फैक्टर्स होते हैं वो हैं, फर्स्ट मिक्सिंग ऑफ फ्रेश वाटर, सेकेंड प्रिवेलिंग विंड्स, थर्ड एवेपोरेशन फ्रॉम वाटर बॉडीज, फोर्थ अपवेलिंग इन ओशियंस एंड फिफ्थ रेनफॉल। यानी ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो वाटर की, सी वाटर की सैलिनिटी को इफेक्ट करते हैं। हाईएस्ट सैलिनिटी जो होती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के पास में मिलती है। मैक्सिमम सैलिनिटी जो होती है वो सी के पास में, लेक के पास में मिलती है, यानी जहाँ पर सॉल्ट ज़्यादा मिलता है। और ग्रेट सॉल्ट लेक है, डेड सी है, और इसके बाद ये लेक वैन इन टर्की, ये सभी है, ये सॉल्टी है, यहाँ पर सॉल्ट बहुत ज़्यादा मिलता है। यस स्टूडेंट्स, नाउ वी आर एंडिंग आवर वीडियो। नेक्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो द स्टूडेंट लाइक दिस वीडियो, शेयर इट योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।